भारत का अंतरिक्ष का सपना अब ये सिर्फ आईएसआरओ तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ी क्रांति, एक रेवोल्यूशन चुपचाप आकार ले रहा है। और आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी भारत को सितारों तक पहुंचाने की इस रेस में सबसे आगे निकल रही है। तो सवाल यही उठता है कि क्या प्राइवेट कंपनी सच में भारत के स्पेस एम्बिशंस को एक नई उड़ान दे सकती हैं? क्या हम वाकई एक ऐसे दौर की दहलीज पर हैं जहां रॉकेट लॉन्च करना उतना ही आम हो जाएगा जितना मान लीजिए हवाई जहाज में बैठना? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में है एक नाम, स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये उस नए भारत की निशानी है जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर स्पेस में इतिहास रचने को तैयार हैं। अब तक क्या था? भारत में स्पेस का मतलब था इसरो, है ना? लेकिन अब खेल के नियम बदल रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज अब इस रेस में उतर आई हैं और वो भी बड़े जोर शोर से। और इसकी शुरुआत हो रही है एक बहुत बड़ी, एक विशाल रॉकेट फैक्ट्री से। तो चलिए आपको सीधे उस जगह ले चलते हैं जहां भविष्य बन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस की। ये भारत के प्राइवेट स्पेस ड्रीम्स का कह सकते हैं एक तरह से हब है। ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है। जरा सोचिए, करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला एक कैंपस जो सिर्फ एक काम के लिए डेडिकेट किया गया है, भारत के नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट्स को डिजाइन करना, बनाना और टेस्ट करना। और यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी कैपेसिटी। ये कैंपस हर महीने एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट तैयार कर सकता है। सोचिए, मतलब अब हम कभी कभार होने वाले लॉन्च से आगे निकलकर ऑन डिमांड स्पेस एक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही है पुराने और नए मॉडल के बीच का असली फर्क। जहां पहले सरकारी कैलेंडर का इंतजार करना पड़ता था, अब प्राइवेट सेक्टर की वजह से स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही आसमान छूने वाली हैं। तो फैक्ट्री तो हमने देख ली, अब बात करते हैं उस स्टार की जो यहां से निकलेगा। मिलिए विक्रम आई से। ये भारत के प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम का वर्क हॉर्स होने वाला है। विक्रम आई कई वजहों से बहुत स्पेशल है। पहली बात, इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की है, यानी हल्का भी और मजबूत भी। दूसरी चीज, इसमें एडवांस्ड 3D प्रिंटेड इंजन्स लगे हैं जिससे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स भी तेजी से और कम लागत में बन जाते हैं। ये एक साथ कई सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में डिप्लॉय कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी लॉन्च साइट से सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। ये कमाल की बात है। ये रॉकेट करीब 300 किलो का पेलोड, जिसे हम वजन कह सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। ये कैपेबिलिटी दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर ये लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है आखिर? देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो धरती की सतह से लगभग 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर का एरिया है। आजकल ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और जो सैटेलाइट्स धरती पर नजर रखते हैं वो यहीं भेजे जाते हैं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को समझते हैं। आखिर ये सब अचानक हो क्यों रहा है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द इस पूरी डेवलपमेंट को एक बड़े नेशनल विजन का हिस्सा बताते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी के टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये देश की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर का सिंबल है। तो जैसा मैंने कहा, ये सब अचानक नहीं हो रहा है। ये सरकार की एक सोची समझी पॉलिसी का रिजल्ट है। हाल में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए हैं। और इससे ऐसे ऐसे मौके बन रहे हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और सरकार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पहला, स्काई रूट जैसे इनोवेटर्स को एनकरेज करना। दूसरा, भारत के टैलेंट और रिलायबिलिटी का फायदा उठाना। तीसरा, दुनिया को अफोर्डेबल लॉन्च सर्विसेज देना। और इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? भारत को एक ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च हब बनाना। अब जरा और बड़ी पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, इस नए दौर का भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? ये जो स्मॉल सैटेलाइट मार्केट है ना, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, आईओटी, इन सब सेक्टर्स में इनकी ग्लोबल डिमांड आसमान छू रही है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है और विक्रम आई जैसे रॉकेट्स ठीक इसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसका जो असर है वो डबल साइडेड है। भारत के लिए इसका मतलब है आत्मनिर्भरता, हाई टेक जॉब्स और स्पेस एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल। और दुनिया के लिए
दुनिया के लिए इसका मतलब है ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च ऑप्शंस, स्पेस तक बेहतर पहुंच और मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन, जो आखिर में सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो समझने वाली बात यह है कि स्काई रूट का आगे आना सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का इशारा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हम एशिया में एक नई प्राइवेट स्पेस रेस की शुरुआत देख रहे हैं? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत इस दौड़ में एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभरा है।